दोस्तों, अगर आपका भी फॉर्म कुछ ऐसा है अभी और आप जब अपना फार्मर एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते हैं, जहां पर आपको स्टेटस में दिखाई देता है कि आपका फॉर्म अभी पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक लेवल पे दिखाई देता है, तो आपके दिलो जहन में भी आता है कि अभी इसका पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कैसे पता चले। जी हाँ, अगर आपने अपना पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, वो आपने रजिस्ट्रेशन चाहे जब किया हो, 2020 में किया हो, 2021 में किया हो या 2022 में किया हो या 2023 में किया हो, आपने कभी भी आपने रजिस्ट्रेशन किया हो, तो आप जब अपना स्टेटस चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे अगर ऐसा ही दिखाई देता है, जो कि आप देख पाते हैं कि अभी भी आपका फॉर्म जो कि है पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक लेवल पर है, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए, मतलब अंत तक देखना चाहिए। और आज आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपको पेमेंट मिले तो उसके लिए क्या करना होगा। तो हे गाइस, वंस अगेन एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल जो कि है गाँव का चौराहा। और दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए सबसे पहले, सबसे अच्छे, सबसे बेहतर वीडियोज़ लाने में अगर कोई चैनल है तो सबसे पहला आपका ही नाम आएगा, जो कि है आपका YouTube चैनल गांव का चौराहा। तो दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर इसको अभी फटाफट लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि जब भी आप अपना पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेना चाहते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन दो तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो कंप्यूटर के माध्यम से भी कर सकते हैं, लैपटॉप के माध्यम से कर सकते हैं, और उसे CSC के माध्यम से भी करवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से भी उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको अपनी स्थिति की जानकारी भी करनी रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आप जानकारी नहीं करते हैं तब तक के लिए आपको एक थोड़ा सा संशय रहता है कि आपका पेमेंट कब आएगा। ये जानने के लिए आप यहाँ पे आते हैं स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर एंड CSC के फार्मर वाले इस ऑप्शन में, और इस ऑप्शन में आने के बाद में जब आप अपना फॉर्म चेक करते हैं तो उसके लिए क्या क्या आपको देना रहता है, उसके लिए हमने आपको कंप्लीट बता रखा हो पहले से। फिलहाल के लिए आपको बता दें, जो हमारे किसान भाई भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, उनके लिए यहाँ पर बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर देना रहता है आधार नंबर, और ये जो दिया रहता है कोड, जिसे कैप्चा कोड कहते हैं, उसको यहाँ पर डाल करके कर देना होता है सर्च। ठीक है, जैसे ही आप इसे यहाँ पे सर्च कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक स्टेटस खुल जाता है, जो कि कहा जाता है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, फार्मर एप्लीकेशन फॉर्म, वो यहाँ पे दिखाई देता है उसका स्टेटस। अब बात आती है, अगर आपका भी स्टेटस ऐसा दिखाई देता है जो कि पेंडिंग रहता है सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट मतलब तहसील लेवल पर, और ब्लॉक तो ब्लॉक जानते ही हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको बताते हैं। जिन किसान भाइयों ने, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी हमसे पूछा हुआ कि सर यहाँ पे कुछ खाता नंबर की डिटेल और IFSC कोड कुछ में दिखाई देता है, कुछ में नहीं दिखाई देता है, तो उसके लिए क्या करें आपको बताते लीजिए। जिन किसान भाइयों ने अपना 2022 के पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उनका वहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल दिखाई दे रहा होगा, और जिन लोगों ने अपना 2022 के बाद में रजिस्ट्रेशन किया होगा उनका वहाँ पे आधार से ही सारी चीज़ें भरी जाती हैं, क्योंकि पेमेंट जो है खाता नंबर से नहीं लग करके आपके बैंक जो है खाते से जो लिंक अकाउंट रहता है, मतलब आधार लिंक्ड अकाउंट रहता है, उस पर जाता है, क्योंकि अब जो पेमेंट भेजा जाता है वो आधार नंबर से भेजा जाता है। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि कैसे इसका क्या करेंगे, समाधान क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको आ जाना है CSC पर। जी हाँ दोस्तों, CSC पे आ जाना है। जैसे कि आप अपने इंटरफेस पे देख पा रहे हैं कि हम अभी आ गए हैं CSC की ID पर। और आप अगर पीएम किसान सम्मान निधि का कोई भी काम करवाना चाहते हैं, अब अगर ऐसा आपका स्टेटस दिखाई दे रहा था, तो अगर आपने अपना फॉर्म भरवाया है तो आपको जाना होगा CSC पर। CSC ID से इसे लॉगिन किया जाएगा, और लॉगिन करने के बाद में अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे क्या करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं ये आपको देखने हैं, या यहाँ पे जो चौथा नंबर होता है मेक पेमेंट का, इस पे जाकर के क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंटर आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर डालना है, और इंटर इमेज टैक्स, जिसे आप कैप्चा कोड भी कहते हैं, ये वाला इसमें डाल देना है। उसके बाद में आपको कर देना है सर्च, और सर्च करने के बाद में आपके सामने कुछ एक ऐसी जो है डिटेल आ जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर हम आपको दिखाना चाहें तो आप यहाँ पे बखूबी देख पाएंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि आपका फार्मर का नाम होता है, फिर उनके फादर का नाम होता है, आधार के नाम जो आखिरी के 4 अंक होते हैं वो भी दिखाई देते हैं, और आपने जो अपना रजिस्टर किया होगा मोबाइल नंबर, मतलब जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा उसके समय जो मोबाइल नंबर दिया जाता है वो भी दिखाई देगा। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाते समय मोबाइल आपका बैंक की डिटेल दिया रहेगा वो यहाँ पे दिखाई देगा, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं दिखाई देगा। आपका स्टेट दिखाई देगा, डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा, आपका जो तहसील है वो दिखाई देगा, और आपका ब्लॉक दिखाई देगा। इसके बाद में आपका जो
गांव है वो भी दिखाई देगा। अगर हम बात करें यहाँ पर डिटेल्स की, तो डिटेल कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, बट आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा आप जैसे ही राइट स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है एक्शन। ठीक है, आप स्क्रीन पे बखूबी देख पा रहे होंगे, एक्शन दिखाई देता है और एक्शन में लिखा रहता है मेक पेमेंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जा कर के क्लिक करना है जहाँ पे मेक पेमेंट लिखा हुआ है। जाके जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाता है जहाँ पे लिखा रहता है कि आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट अमाउंट यहाँ पे दिखाई देता है, सेल अमाउंट, ये सारी डिटेल दिखाई देती है जो कि CSC की तरफ से ही होता है और आप कहीं से भी नहीं करवा सकते हैं। फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे जो भी CSC होल्डर होगा वो यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे। और जैसा कि मैं यहाँ पे आपके सामने लाइव जाके दिखा रहा हूँ, कोई भी चीज़ मैंने स्किप नहीं करी है और जो चीज़ें ज़रूरी हो मैंने आपको यहाँ पे बराबर दिखाई हो। फिर उसके बाद में पासवर्ड डालने के बाद में वैलिडेट करना रहता है। वैलिडेट करने के बाद में आपके सामने एक और छोटा सा पासवर्ड होता है, वॉलेट पिन, वो भी यहाँ पे डालना रहता है। वो भी डालने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे पे पर कर देंगे सबमिट। जैसे हम पे करते हैं सबमिट तो आपके सामने क्या होता है कि एक स्लिप यहाँ पे जनरेट हो जाती है, जो कि आप कुछ इस प्रकार से देख रहे होंगे, जो कि है योर रजिस्ट्रेशन पेमेंट्स डन सक्सेसफुली लिख करके आ जाता है। यहाँ पे किसी का नाम दिया नहीं रहता है। हाँ, ये बात सही है, कोई नाम नहीं रहता है, किसी की डिटेल नहीं रहती है, बट हाँ आप एक रसीद पा जाते हैं। क्या करना है, इसका प्रिंट आपको अपने पास रख लेना है। ठीक है, इस प्रिंट को अपने पास में निकाल लेना है और इस प्रिंट को साथ ही साथ में आपका अपना आधार, ठीक है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाते समय डिटेल देती है, आधार, ठीक है, बैंक का पासबुक अगर आप चाहें तो, वैसे कोई पासबुक की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसके अलावा अपने राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और अपनी तहसील से निकली हुई जो खतौनी होती है, जिसे आप फ़र्द या फिर इंतखाब खतौनी जो भी कहते हैं, आपके क्षेत्र में जो भी उसे बोला जाता है, हमारे यहाँ तो इसे इंतखाब और खतौनी ही कहा जाता है, इसको देना है। उसके बाद में क्या करना है, आपका जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म था ये वाला, जी हाँ, ये भी आपको निकाल करके साथ में संलग्न करके अपने तहसील में जाकर के जमा कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इसे जमा कर देंगे तो आपका ये भौतिक सत्यापन हो जाएगा, फिजिकली सत्यापन जिसे कहते हैं। और इस सत्यापन होने के बाद में इस पर वैध जो सही जानकारियाँ होंगी, जो चीज़ें होंगी, वो चीज़ें डिपार्टमेंट की तरफ से वेरीफाइड कर दी जाएंगी। इस काम को करने के बाद में कितने दिनों बाद आपको पेमेंट मिलेगा, कितने दिनों में आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, रजिस्ट्रेशन मिलने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती हैं, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। साथ साथ आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि अगर आपका भी फॉर्म कुछ ऐसी स्थितियाँ में है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। नमस्कार।